गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सैनिक ITI यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो है फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर। ये क्लास फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास है, वॉल्यूम 2 ऑफ 2 जो मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा। यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मेंटेनेंस के बारे में। पिछली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस TPM के बारे में पढ़ा, रूटीन मेंटेनेंस के बारे में पढ़ा और मेंटेनेंस शेड्यूल के बारे में पढ़ा। आज जो क्लास है वो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस निवारक रखरखाव होता क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही इंस्पेक्शन, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन एंड गैजेट्स फॉर इंस्पेक्शन, मतलब कि इंस्पेक्शन करने के लिए, चेक करने के लिए, जांच करने के लिए किस किस प्रकार के गैजेट का इस्तेमाल किया जाता है। लुब्रिकेशन सर्वे, किस किस टाइप का लुब्रिकेशन हमें करना चाहिए, क्या क्या उसके सिंबल होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें हम क्या करेंगे, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की क्या आवश्यकता है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों जरूरी है, और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, उस पर काम कैसे कैसे किया जाता है और उसके फायदे क्या क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। और इसको रख रखाव कैसे करना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला है नीड फॉर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की आवश्यकता क्यों है, क्यों चाहिए हमें भाई प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो जैसा कि इसमें भी लिखा है कि जो मशीन टूल होते हैं बहुत ही हाई प्रिसीजन तथा सेंसिटिव और महंगे होते हैं। तो जो मशीन के जो उपकरण होते हैं बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी में होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अगर महंगे हैं तो हमें चाहिए कि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम ले सके लंबे समय तक, क्योंकि भाई पैसे लगाए हैं तो लंबे समय तक काम भी चाहिए। आदमी ज़्यादा अच्छे पैसे कब लगाता है, जब उसे कोई बढ़िया क्वालिटी वाली चीज़ चाहिए होती है। तो अच्छी तथा लंबी आयु के लिए उन्हें सावधानी पूर्वक चलाना बहुत ज़रूरी होता है। अब इतने सेंसिटिव है तो उन्हें अगर लंबे समय तक चलाना है तो बहुत ही ध्यान से चलाना होगा। तो इसके लिए क्या होता है कि उनका मेंटेनेंस रखना पड़ता है। रखरखाव विभाग का मूल काम क्या होता है, मशीन तथा उपकरणों के कार्य करने की अच्छी स्थिति के लिए रखरखाव करना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि वो जो हमने मशीनें खरीदी हैं वो लंबे समय तक अच्छे समय से अच्छी तरीके से काम कर सके। जो मशीनें हैं वो लंबे समय तक अच्छे तरीके से काम करती रहें, इसीलिए उनको हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं। पूर्व में उपकरणों में कोई ब्रेकडाउन होने पर ही ध्यान दिया जाता था। ऐसे ब्रेकडाउन न केवल उत्पादन रुक जाता था परंतु उत्पादन प्रवाह पर भी उसका बुरा प्रभाव पड़ता था। इसका अर्थ यह है कि इससे पहले जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं होता था तो उससे पहले क्या होता था कि जब मशीन कोई खराब हो जाती थी तब हम उसे बनाते थे। मशीन जब कोई खराब हो जाती थी तब उसे हम बनाते थे। उससे क्या होता था, एक तो मशीन बंद हो गई, उसके बाद प्रोडक्शन रुक जाता था और अनिश्चित काल के लिए रुक जाता था। हमें पता नहीं होता था कि उसका सॉल्यूशन कब तक होगा। तो इससे क्या होता था कि बहुत ज्यादा नुकसान होता था और उससे संबंधित और भी कोई डिपार्टमेंट है तो वो भी उसका भी काम रुक जाता था, क्योंकि एक उसका मटेरियल आगे जाएगा, फिर उसका मटेरियल उसके आगे जाएगा और अंत में असेंबली होगी। इसीलिए प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यहाँ पर बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। अब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है क्या, कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंजीनियरिंग की कुछ क्रियाएं होती हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, यहां पर देखिए इंजीनियरिंग की कुछ क्रियाएं होती हैं जो मशीन टूल को कार्य करने की अच्छी स्थिति में रखने में मदद करती है। उत्पादन की निरंतरता रुकने या हानि के लिए अग्रणी स्थितियों को पता करने के लिए मशीनों तथा उपकरणों को प्रतिदिन निरीक्षण करना। मशीन तथा उपकरण के रख रखाव प्रबंधन, जिससे ऐसी स्थिति से बचें या एडजस्ट करें, सुधार करें, उन्हें बदलें जब प्रारंभिक अवस्था में हो। देखो इसमें होता क्या है,
प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये होता है कि अगर मशीन खराब हो या ना हो, प्रिवेंटिव में होता है कि हमें लगता है कि मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रिवेंटिव मतलब बचाव के लिए, प्रिवेंटिव मतलब प्री मतलब पहले, प्री मतलब क्या होता है पहले ही, मतलब खराब होने से पहले ही हम मशीन की पूरी जांच करते हैं। क्या करते हैं? पूरी जांच करते हैं। अगर उसमें कुछ भी हमें लगता है कि ये पार्ट ज्यादा घिस गया है या आने वाले समय में खराब होने वाला है जल्दी, तो हम उसे बदल देते हैं या उसे सही कर देते हैं। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यही है कि मशीन को चलाने से पहले हम सारी चीजें पहले ही चेक कर लें। ये ना कि मशीन जब खराब हो जाए तब उसके बाद हम चेक करें कि अच्छा ये प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको हम सही करें। तो इससे क्या होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कि एक तो प्लानिंग होती है पहले से ही कि हमें इतना समय निकाल के मशीन की जांच करनी है, और जांच में कुछ पता चल गया तो हम प्लान कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें पहले ही पता चल गया कि मशीन में खराबी है। तो प्रोडक्शन हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा प्लान आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। जो अपना प्रोडक्शन वाला काम है उसे हम दूसरे समय प्लान कर सकते हैं। अब कोई चीज बिना प्लान के अगर आ जाए तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हम प्लान करके काम करेंगे तो कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो प्रिवेंटिव में क्या होता है कि हम पहले से मशीन, चाहे मशीन खराब हो या ना हो, हम मशीन का पूरा इंस्पेक्शन करते हैं और उसमें कोई भी खराबी होती है तो उसको पहले ही सही कर लिया जाता है, ताकि जब वो चले तो दिक्कत ना करे। इसी को बोलते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब उसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, बहुत छोटे छोटे काम होते हैं जो थोड़ा बहुत ऑपरेटर जो मशीन चलाता है उसे करनी पड़ती है, कुछ मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को करनी पड़ती है। छोटी छोटी क्रियाएं हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। जैसे इसमें दिखा है एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सिस्टम। इसका फायदा क्या है कि हम अगर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मशीनों को करते हैं तो उसका फायदा क्या है। तो उत्पादन में जो होता है समय कम लगता है, क्योंकि मशीन खराब होगी नहीं तो जल्दी होगा काम। उत्पादन की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होती है। अगर मशीन अच्छे तरीके से काम करेगी तो उसकी गुणवत्ता भी सही होगी और वो काम तेजी से करेगी। आपका आपातकालीन उपकरण की आवश्यकता नहीं होती, जिससे कि पूंजी निवेश बचता है। अब जैसे आपातकालीन मतलब एकाएक मशीन खराब हो गई, तो ऐसी स्थिति आती ही नहीं है, इसलिए जो होता है पूंजी में बचत होती है। निर्माण की इकाई लागत कम होती है। इकाई लागत इसलिए कम होती है क्योंकि ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कम होता है। मशीन का बड़ा तथा बार बार सुधार कम होता है। मशीन को बार बार रिपेयर नहीं करना पड़ता। निवारक रखाव मशीनों की आयु बढ़ाने में मदद करते हैं तथा अपेक्षित टूट फूट में कमी होती है। इससे क्या होता है, अगर टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करते रहेंगे तो मशीनें क्या है, उसकी जो एज होती है बहुत लंबे समय तक चलेंगी। अब जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए और एक व्यक्ति जिसका नाम है बी। इन दोनों ने मोटरसाइकिल खरीदी, इन दोनों ने मोटरसाइकिल खरीदी, ठीक है। अब ए क्या करता है कि डेली सुबह उठता है, मोटरसाइकिल उठाता है और अपने काम पे चला जाता है। बी क्या करता है, डेली उठता है, मोटरसाइकिल उठता है, अपने मोटरसाइकिल की साफ सफाई करता है, सारी चीजें चेक करता है, उसका तेल पानी चेक करता है, उसके ब्रेक क्लच सारे चेक करता है। जब उसमें कोई खराबी होती है तो उनमें तेल पानी देकर उसे सही करता है और फिर उसके बाद उसे अपने काम पे लेकर जाता है। यही काम ये डेली करता है और यही काम ये अपना काम डेली करता है, ए और बी। ए बिना जांच किए बस गाड़ी चलाना जानता है, बस तेल भरवाता है और गाड़ी चलाता है, तेल भरवाता है गाड़ी चलाता है। जबकि बी जो है वो हर काम सही देखता था, गाड़ी की हवा का टायर प्रेशर चेक करता था, सही से चलाता था। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि जो ए है उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन बी वाली की गाड़ी कभी खराब नहीं होती है। ए वाले की गाड़ी अक्सर बीच रास्ते में कभी खराब हो जाती है, कभी हाईवे पे खराब हो जाती है, कभी कहीं खराब हो जाती है, जिससे वो हमेशा परेशान रहता है। जबकि बी वाला जो है उसकी गाड़ी कभी खराब नहीं होती, हमेशा उसके साथ देती है। कहीं भी जाता है दूर ट्रिप पे तो हमेशा चेक करके अच्छे तरीके से जाता था, इसलिए उसकी गाड़ी हमेशा उसका साथ देती थी। और 10 साल बाद ए की गाड़ी जो है वो कबाड़ हो जाती है, कूड़े में चली जाती है, जबकि बी की गाड़ी जो होती है अभी भी चल रही होती है। तो ये है फायदा प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, कि जो आदमी अपनी गाड़ी का जो अपनी मशीनों का ख्याल रखेगा तो मशीन लंबे समय तक चलेगी, वो आपका ख्याल रखेगी।
आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो जल्दी ही खराब हो जाएगी। आप देखेंगे कई लोग गाड़ियां इतनी अच्छे से रखते हैं कि 10 साल बाद भी लगता ही नहीं कि इतनी पुरानी गाड़ी है, क्योंकि उसका मेंटेनेंस अच्छे से रखते हैं। कुछ लोग 5 साल में ही गाड़ी को कबाड़ बना डालते हैं, क्योंकि वो चलाना जानते हैं, उनको मेंटेनेंस से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसलिए मेंटेनेंस जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप लोग समझ गए होंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। मतलब गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी मशीन चला रहे हैं, कोई भी मशीन चलाने से पहले उसका साफ सफाई, उसका तेल पानी सब कुछ चेक कर लेना चाहिए कि वो मशीन अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं। खराब मशीन को नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जो होता है उस डिपार्टमेंट का काम क्या होता है? फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डिपार्टमेंट उसका काम देखिए क्या होता है। मशीन तथा उपकरण का चेकलिस्ट उपयोग के अनुसार निरीक्षण, जांच सूची बनाना। निर्माता की इंस्ट्रक्शन मैनुअल, मशीन तथा उपकरण की लुब्रिकेशन और निवारक रखरखाव। अनुलग्न वन क्या है भाई? ये देखिए, जैसे इसमें इसका मतलब ये है ना, अनुलग्न वन, इसका कार्य रखरखाव मेंटेनेंस कैसे किया जाता है? एक चेकशीट बनाई जाती है। जैसे कि एक मशीन है, ठीक है, मान लीजिए ये मशीन है एक, ये लेथ मशीन मान लीजिए इसको, ठीक है। मान लीजिए कि लेथ मशीन है। अब डेली इसको चलाना होता है, इसका काम है इसको डेली चलाना है 8 घंटे। तो एक चेकशीट बनाई जाएगी। सबसे पहले एक चेकशीट बनाई जाएगी कि मशीन को चलाने से पहले सारे पॉइंट आपको चेक करने हैं। तो उसमें लिखा रहेगा पॉइंट नंबर 1 कि मशीन को चलाकर देखें, मतलब मैनुअली सारे मशीन को ऑपरेट करके देखें कि उसे तरीके से काम कर रहा नहीं। उसका ऑयल लेवल चेक करें कि उसमें तेल है कि नहीं, जो लुब्रिकेशन वाला तेल है। उसके चक को चेक करें, उसमें से कोई अबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है। टेल स्टॉक को चेक करें, हेड स्टॉक को चेक करें, सारे नट बोल्ट को चेक करें, कोई नट बोल्ट ढीला तो नहीं है इसमें। कैरेज को चेक करें कि कैरेज अपना एक्स और वाई डायरेक्शन में सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। तो सारे पॉइंट लिखे होते हैं, जितने भी पॉइंट जरूरी होते हैं। कोई तार कटा तो नहीं है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट आ सके। जब सारे पॉइंट ऑपरेटर चेक करता है कि हाँ ये भी सही है, 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 उसके बाद फिर होता है भैया हरा बटन दबा के मशीन को चालू करें। और चालू करने के बाद भी खाली मशीन को 2-3 मिनट तक चलाकर चेक करें कि उसमें से कोई आवाज उठपटांग तो नहीं आ रही, मशीन एकदम स्मूथ तरीके से चल तो रही है कि नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो उसको या तो अगर आप सही कर सकते हैं तो आप सही करें, नहीं सही कर सकते तो तुरंत मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताकर उसको ठीक करवाना चाहिए। यही काम होता है चेकशीट का। चेकशीट मतलब कोई भी काम शुरू करने से पहले उसे चेक कर लेना। कोई भी काम करने से पहले उस मशीन को जांच करना। तो उसका एक कागज बना होता है, उस कागज को ऑपरेटर चेक करता है और चेक करने के बाद उस पर अपने साइन करता है। और साइन करने के बाद फिर सुपरवाइजर जो होता है, सुपरवाइजर भी उसे चेक करता है, क्रॉस चेक करता है कि उसने जो किया है कहीं वो फर्जी तो नहीं भर रहा है, उसने सच में चेक किया भी है कि नहीं चेक किया है, बस साइन मार दिए उसने। तो उसी लिए होता है चेकशीट। चेकशीट से क्या होता है कि आप जांच करते हैं हर पॉइंट की, क्योंकि अगर लिखने से क्या होता है कि आपको याद रहता है कि आपको कौन कौन से पॉइंट चेक करने हैं। मन में आप नहीं याद कर सकते, इसलिए चेकशीट बनी होती है। उसमें तारीख, पूरी महीने भर की तारीख लिखी होगी। ये या तो हफ्ते का बनता है या तो महीने का बनता है। उसमें सारे पॉइंट लिखे होंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। यहाँ तारीख लिखी होगी 1 2 3 4 5, किस तारीख में कौन कौन सा ऐसे बना होता है। यहाँ पॉइंट लिखे होते हैं सारे, ऐसे बना होता है। अब जैसे यहाँ पर बोल दिया चेक लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन चेक करें। तो यहाँ लुब्रिकेशन में आपने देखा लुब्रिकेशन ठीक है, आपने ओके कर दिया है। उसके बाद आपने देखा कि क्या कहते हैं, वाइब्रेशन, मशीन में कोई वाइब्रेशन तो नहीं हो रहा है, वाइब्रेशन देखा आपने सही है। फिर आपने देखा कोई दूसरा पॉइंट, चक सही से घूम रहा है कि नहीं, चक, तो चक सही से घूम रहा है। तो यही सारे पॉइंट चेक करने। लास्ट में नीचे
लिखा होता है साइन, लास्ट में यहाँ पे साइन करने होते हैं, तो आप अपने साइन यहाँ पे मार देते हो, फिर उसी को आदमी चेक करता है। तो डेली वाइज जब ये सारे पॉइंट चेक करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि मशीन का हर पार्ट लगभग ठीक है और मशीन चलाने लायक है। इसी यहाँ पे इसी को बोलते हैं हम लोग चेक शीट। चेक शीट सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का, सबसे इंपॉर्टेंट टूल। इसीलिए कोई भी मशीन चालू करने से पहले वहां पर एक कागज लगा रहता है चेक शीट नाम से, उसको चेक, उसके अनुसार पूरी मशीन को चेक किया जाता है और चेक करने के बाद ही फिर मशीन को चालू किया जाता है। दूसरा लिखा है निर्माता की इंस्ट्रक्शन मैनुअल मशीन के उपयोग के लुब्रिकेशन, उपकरण का लुब्रिकेशन रखे उसी प्रकार। जैसे कि मशीन जब भी कोई देता है, कोई कंपनी बना के देती है, तो उसके साथ देखेंगे एक यूजर मैनुअल लिखा दिया होता है। यूजर मैनुअल मतलब इसको चलाना कैसे है मशीन को, और चलाने के साथ साथ उसमें बेसिक मेंटेनेंस कहाँ कहाँ पर तेल पानी ग्रीस देना है और कब कब देना है, उसके उसके बारे में उसके अंदर लिखा रहता है। तो उस यूजर मैनुअल के अनुसार ही उस मशीन को हमें मेंटेनेंस देना चाहिए। अपने मन से कहीं भी तेल वेल नहीं डालना चाहिए। उस यूजर मैनुअल में जहां जहां लिखा है कि यहाँ इस जगह पर, इस जगह पर, और कौन सा लुब्रिकेशन डालना है, ग्रीस लगाना है कि तेल डालना है, किस प्रकार का तेल डालना, तेल के भी कई कैटेगरी होती है, तो किस कैटेगरी का तेल डालना है। जैसे कि जो मोटरसाइकिल का इंजन होता है उसके अंदर हम लोग क्या डालते हैं, मोबिल डालते हैं, सरसों का तेल तो नहीं डालते हैं। तो उसी प्रकार हर गाड़ी का, हर मशीनरी का अलग अलग लुब्रिकेशन होता है। तो इस प्रकार से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किसी भी मशीन का किया जाता है। जैसा कि इसमें देखिए यहां पर एक चेक शीट बनी हुई है। यहां पर देखिए सबसे पहले मशीन का नाम लिख दीजिए। मान लीजिए कोई मशीन है आपकी, इसको आपने लिख दिया, कहाँ गया ये, कोई भी मशीन मान लीजिए XYZ, मशीन का नाम है XYZ, मशीन का नंबर 2 है, मॉडल नंबर जो भी लिखा हुआ है लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर मशीन का लेवल, बेल्ट और उसका टेंशन, ये सब चेक करना है। तो आप क्या लिखना, अच्छी वर्किंग है, संतोषजनक है, तो अच्छी वर्किंग है तो ठीक, संतोषजनक है तो जो भी आप सिंबल बनाए हो उसको वहां पर लिख दीजिए। संतोषजनक है तो उसको ऐसे ऐसे कर दीजिए। बियरिंग एंड साउंड सही है, क्लच ड्राइविंग सही है, सभी कार्यों के लिए करना, एक्सपोर्ट गियर सही है, सभी स्पीडों में कार्य करना लगभग ठीक है। जैसा जैसा आपको लगे वैसा वैसा आप उसे रेटिंग देते जाइए। खराबी क्या है, उस खराबी, अगर मशीनों में कोई खराबी है, जैसे संतोषजनक है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है तो उसको लिख दीजिए, इस ये खराबी है, इस मशीन में वाइब्रेशन है, इस मशीन में ये दिक्कत है, इस पार्ट में ये दिक्कत है। फिर उपचार के क्या उपाय हो सकते हैं, अगर तो आपको उपाय पता है तो लिख दीजिए, नहीं पता है तो उस कॉलम को छोड़ दीजिए और अपने सुपरवाइजर को बता दीजिए। तो यही काम होता है मशीन का। जब ये सारे काम ओके हो जाते हैं, जब देखिए यहाँ पर हस्ताक्षर करना है, नाम और अपना दिनांक, फिर सिग्नेचर, यहाँ पे आपके सुपरवाइजर के यहाँ पे साइन हो जाते हैं। यही होता है चेक शीट। इसी प्रकार से चेक शीट बनाई जाती है। ये देखिए, जो कोई भी मशीनरी खरीदते हैं या इक्विपमेंट, तो उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है। उपकरण, मशीन का नाम XYZ, निर्माता का पता, मतलब जिसने बना के दिया है, मान लीजिए गोदरेज ने बनाया है, गोदरेज। सप्लायर का पता फरीदाबाद, मतलब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं फरीदाबाद सब हो। ऑर्डर नंबर 2650 जो भी डालना हो। डेट कौन सी है आज, 4 दिसंबर। प्राप्त करने का दिनांक 15 दिसंबर, कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे जो भी लिखा हो। स्थापित करने का, उसको कब आपने इंस्टॉल किया, तो वो डाल दीजिए 20 दिसंबर। चालू करने का दिनांक 25 दिसंबर। साइज, लंबाई चौड़ाई, मशीन की जो भी साइज है, 250 गुणे 250 गुणे 100, कुछ भी डाल दीजिए। भार उसका कितना है, 2 टन। मूल्य कितना है, डाल दीजिए 15 लाख। फिर मोटर का विवरण, कितने वाट का है, मोटर का वाटेज लिख दीजिए। जैसे कि मोटर के आपका 5000 वाट का मोटर है तो 5000 वाट लिख दीजिए। RPM उसकी 2000 है। 3 फेज है तो 3 फेज डाल दीजिए। कितने वोल्ट का है
440। फिर बियरिंग के पुर्जों की इकाई, बियरिंग कौन कौन से लगे हैं साइज के, उस बियरिंग का साइज आपको सारा देना होगा। बेल्ट कौन सा लगा है, वी बेल्ट लगा है कि फ्लैट बेल्ट लगा है, उसका स्पेसिफिकेशन ABCD टाइप होता है ना अलग अलग, वो आपको देना है। लुब्रिकेशन कौन सा तेल पड़ेगा इसमें, मोबिल पड़ेगा या कोई और दूसरा तेल पड़ेगा। और प्रमुख मरम्मत तथा ओवरहॉल दिनांक, फिर अब अगली बार ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का कब होगा उसकी तारीख, 6 महीने या कुछ दिन बाद की इसमें तारीख डाल दीजिए। तो ये होता है आपका किसी भी मशीन का शीट। जब कोई नई मशीन आती है तो उसको इस तरीके से यूज किया जाता है। मेंटेनेंस रिकॉर्ड, किसी भी मशीन कितनी बार खराब हुई उसका मेंटेनेंस रिकॉर्ड यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर क्रम संख्या 1, मशीन का नाम लिखा गया, क्या खराबी थी उसके बारे में वो लिख दिया गया, दिनांक और इंचार्ज के सिग्नेचर। फिर 2 नंबर, फिर मशीन का नाम। इस तरीके से आप पूरे महीने भर में कौन कौन सी मशीन में क्या क्या खराबी आई यहाँ पर उसको नोट कर सकते हैं। मेंटेनेंस रिकॉर्ड का होता है, ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, उसका काम होता है। अब देखिए यहाँ पे जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या अंतर होता है। ब्रेकडाउन, ये इसका टूट फूट रख रखाव का मतलब होता है ब्रेकडाउन, BREAK, ब्रेक डाउन, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। और दूसरा होता है आपका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। तो ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में क्या होता है, जब कोई चीज घटना घट जाती है, टूट फूट हो जाती है, उसके बाद हम उसको सही करते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में कोई घटना घटित होने से पहले ही हम उसे सही कर देते हैं। इसमें क्या होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कि हम लोग घटना, जो कोई भी ब्रेकडाउन होना है, मशीन खराब होनी है, तो उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते कि रुक जाए वो। जबकि इसमें हम क्या करते हैं, मशीन खराब ना हो उसके लिए पहले से ही मशीन को ठीक कर देते हैं। यह एक अप्रत्याशित गतिविधि है, मतलब ये कभी भी कोई घटना, ये घटना कभी भी घट सकती है, ये अप्रत्याशित है, कभी कुछ भी हो सकता है। अब ये क्या है, इसमें क्या है कि हम भविष्यवाणी की गतिविधि है कि हम लोग आगे फ्यूचर का सोच के करते हैं कि अगर खराब होगी तो हम ये काम कर लेते हैं। तो हम लोग ये प्रिवेंटिव, भविष्य को ध्यान में रखते हुए करते हैं। इसमें रख रखाव का खर्च कम होता है, इसमें रख रखाव का खर्च अधिक होता है। क्रेन जैसे उपकरणों के लिए उपयुक्त नहीं है ऊपर उठाने का यंत्र, देवास वेल्सल्स। जैसे ये जो होता है मेंटेनेंस में, क्रेन में इनका उपयोग नहीं हो पाता। जबकि इसमें क्या होता है कि किसी भी टाइप का क्रेन का उपयोग, आप कोई प्लान कर रहे हैं तो आप कोई भी चीज लाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। उत्पादन में कमी और अधिक समय में परिणाम, इस तरह क्या होता है कि उत्पादन के टाइम में समय का बहुत नुकसान होता है, जबकि इस तरह में क्या होता है, समय का नुकसान नहीं होता है। ये मेन अंतर होता है ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में। एक होता है रिएक्टिव मेंटेनेंस, सबसे पुराना रखरखाव दृष्टिकोण प्रतिक्रियाशील है। जब तक यह टूट नहीं जाता तब तक मरम्मत या रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता है। इस रखरखाव में उपकरण बहुत कम या कोई चेतावनी के साथ विफल रहता है ताकि प्रतिस्थापन भागों में आने तक यह नीचे तक हो सके, जिसके फलस्वरूप आय में कमी हो सके। इस रखरखाव में लागत और समय में वृद्धि हुई और सुरक्षा के मुद्दे भी पैदा हुए। इसी को बोलते हैं रिएक्टिव मेंटेनेंस। जैसे कोई घटना घटी तो हम उसे कर रहे हैं, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस की तरह ही है, लगभग सिमिलर है, उसी को बोलते हैं हम लोग रिएक्टिव मेंटेनेंस। उसके बाद अगला है आपका इंस्पेक्शन, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। ये देखिए, मशीन मैनुअल नियमावली में डेटा जानकारी की पुनः प्राप्ति। मैनुअल किसी भी मशीन में हम क्या करते हैं कि इंस्पेक्शन करना भी बहुत जरूरी होता है। और किस किस तरीके का इंस्पेक्शन करते हैं, जांच करते हैं मशीनों की, और किस किस प्रकार के गैजेट्स का उपयोग करते हैं मशीनों की जांच करने के लिए, तो उसी के बारे में इसमें लिखा है। निरीक्षण किसी भी मशीन के लिए आवश्यक है जहां स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय जोखिम तथा गलत पुनर्स्थापना या किसी अन्य परिस्थितियों से उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि अगर हम कोई भी मेंटेनेंस टाइमली नहीं करते हैं तो उस मशीन अगर खराब होती है या टूट फूट होती है
तो उससे जान माल का भी खतरा बना रहता है। इसलिए मशीनों का टाइम टू टाइम मेंटेनेंस होना बहुत जरूरी है और उसकी जांच करना भी अति आवश्यक है। निरीक्षण का सारांश दर्ज किया जाना चाहिए और कम से कम उस मशीन के अगले निरीक्षण तक रखे जाने चाहिए। मतलब कोई भी मशीन का जब हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड बहुत आवश्यक होता है रखना, क्योंकि निरीक्षण का रिकॉर्ड रखने से ये फायदा होता है कि जब मशीन नेक्स्ट टाइम में खराब होती है तो हम उस रिकॉर्ड के द्वारा ही उस मशीन को दोबारा ठीक कर पाते हैं और कम समय में ठीक कर पाते हैं। इसलिए उस मशीन का रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और उसके बाद है रख रखाव, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन इन मेंटेनेंस। चेकलिस्ट के अनुसार मशीन और उपकरणों का सामयिक निरीक्षण। जो भी मशीन की चेकशीट बनी हुई है उसी के अनुसार मशीन को समय समय पर चेक करते रहना चाहिए। प्रत्येक मशीन और उपकरण का रिकॉर्ड रखना। मशीन और उपकरण, जो भी मशीन हम लोग चेक कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड मेंटेन इस वजह से करना पड़ता है, अगर मशीन नेक्स्ट टाइम खराब होती है या अगली बार खराब होती है तो उस रिकॉर्ड में देखा जाता है कि उस मशीन में क्या खराबी हुई थी और उसको कैसे ठीक किया गया था, तो उसी आधार पे उसको दोबारा सही कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया में समय कम लगता है, इसलिए रिकॉर्ड रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। रिपेयर तथा रिप्लेसमेंट के लिए आवश्यक सूची तैयार करना। अगर कोई मशीन खराब होती है तो उस या तो रिपेयर होगी या तो कोई पार्ट उसमें रिप्लेस किया जाएगा, तो उसकी हमें एक सूची तैयार करनी पड़ेगी कि उसमें कौन कौन सा पार्ट रिपेयर होगा और कौन कौन सा पार्ट रिप्लेसमेंट होगा, ताकि उस आधार पर प्लानिंग की जा सके कि हमें कौन सा पार्ट कहां से मंगाना है। इसके बाद निरीक्षण की आवृत्ति का निरूपण, कि हमें निरीक्षण की आवृत्ति मतलब निरीक्षण को कितनी कितनी दिन पे या कितनी कितनी देर पे करना है, घंटे पे करना है, दिन पे करना है, हफ्ते में करना है या महीने पे करना है, ये सारी चीजों का हमें प्लान फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एक फॉर्मेट दिया हुआ है, चेकशीट का है ये फॉर्मेट। निरीक्षण सूची, यहाँ पे मशीन का नाम लिखा है, मशीन का नाम लिख देंगे, मशीन नंबर, मॉडल जो भी है। उसके बाद सी सारे पॉइंट है, जैसे मशीन की नियमावली की उपलब्धता है कि नहीं है, उसको आप इसमें ओके है तो सही है, नहीं ओके है तो उसको क्रॉस कर दीजिए। सुरक्षा गार्ड लगे हैं, ओके है। संस्थापन ठीक है, मशीन का स्तर सही है, बेल्ट और उसका तनाव सही है या गलत है, गलत है तो उसको क्रॉस कर दें। तो दोषपूर्ण है तो उसको क्रॉस कर दिया यहाँ पर। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सही कैसे किया जाएगा, रिपेयर करना है या मेंटेनेंस करना है, उसके बारे में यहाँ पर लिख देंगे। तो सेम यही प्रणाली है, ये सारे पॉइंट। स्नेहन प्रणाली, लुब्रिकेशन सही से काम कर रहा है कि नहीं, कूलेंट सही से काम कर रहा है या नहीं, ये सारे पॉइंट जब हम चेक कर लेते हैं तब मशीन को हम चलाते हैं। मशीन का इतिहास पत्रक, किसी भी मशीन के बारे में सारी जानकारी इसमें लिखी रहती है। मशीन का निर्माता कौन है जिसने मशीन बनाकर दी, कब आप ये मशीन बनकर आई, किस तारीख पर यहाँ पर आई, कब इंस्टॉलेशन हुआ, कब चालू की गई, मशीन का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, वजन कितना है, वो कितने की खरीद कर आई थी, मोटर का वाट क्या है, कितने आरपीएम का है, ये सारे उसमें जो डिटेल्स होते हैं सारे उसमें लिखे होते हैं। तो जब भी मशीन को में कोई समस्या आती है तो इस पत्रक को देखकर ही निर्माता से कांटेक्ट किया जाता है। ये सब चीजें इसलिए रखी जाती है रिकॉर्ड में क्योंकि इंडस्ट्री में जो मैन पावर होती है वो आती जाती रहती है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा एक जगह पर रहता है। तो कोई भी अगला व्यक्ति आए तो उस डॉक्यूमेंट की सहायता से जान पाए कि उस मशीन के बारे में पूरी जानकारी क्या है। और अगला है लुब्रिकेशन सर्वे। मशीनों का लुब्रिकेशन बहुत आवश्यक होता है, टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन करना। तो लुब्रिकेशन में आप देखेंगे ना कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल होता है। अगर कहीं ऐसा सिंबल बना हो सर्कल में, इसका मतलब आपको वहां पर डेली लुब्रिकेशन देना है, उस तेल को डेली चेक करना है। अगर यहाँ पर ट्रायंगल बना हो तो इसका मतलब आपको हफ्ते में एक बार देना है। स्क्वायर बना है तो महीने में एक बार। अगर ये हेक्टागोनल बना है तो आपको शेड्यूल फॉर फ्रीक्वेंटली अदर देन दोस अबव, इसके लिए शेड्यूल बन जाता है। पर्टिकुलर तारीख डेट लिखी होती है कि इस तारीख के बाद इस तारीख में, इस तारीख के बाद इस तारीख में, 2 या 3 महीने बाद। तो इस सिंबल्स के द्वारा ही हर मशीन पे देखेंगे
ये स्टैंडर्ड मानक बनाए गए हैं कि अगर राउंड बना है तो इसका मतलब वहां पर डेली आपका लुब्रिकेशन होना है। वो ब्लू कलर में होता है, वीकली को ग्रीन कलर में, और जो मंथली होता है वो रेड कलर में, और जो शेड्यूल्ड होता है उसको पर्पल कलर में। ये 4 कलरों का इस्तेमाल किया जाता है लुब्रिकेशन के लिए। इसके बाद और इसमें है कॉस्ट एस्टिमेशन, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल। सिंपल एस्टिमेशन ऑफ मटेरियल में क्या होता है कि हम लोग जो कॉस्ट एस्टिमेशन मेथड, इस तकनीक में इंजीनियरिंग का अनुमान, मतलब कि हम ये अनुमान लगाते हैं कि अगर कोई हमें कार्य करना है तो उसमें लगभग लगभग कितना खर्च आएगा, जो खर्च है वो लगभग कितना खर्च आएगा, उसी को बोलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन। उसमें आपका मशीन का खर्च, मैन पावर का खर्च, मटेरियल का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, मैन पावर, सारे को जोड़ने के बाद टोटल कितना खर्च आता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन। हर चीज को, मेंटेनेंस का कॉस्ट, बिजली का खर्च, हर चीज को जोड़ा जाता है, छोटी से छोटी चीजों को। जब वो सारी चीजें जोड़ी जाती हैं तो टोटल जो खर्च आता है उसी को बोलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन, कि कोई प्रोडक्ट बनाने में हमें कितना खर्च आएगा, इसी को बोलते हैं कॉस्ट एस्टिमेशन। ये सारी बातें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से आधारित थी। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में हमने शीट के बारे में पढ़ लिया है, किस प्रकार की चेक शीट होती है जिसके माध्यम से मशीनों को चेक किया जाता है, और मशीनों का रिकॉर्ड हिस्ट्री, मशीन का जो रिकॉर्ड हिस्ट्री होता है, इक्विपमेंट रिकॉर्ड नाम का एक फॉर्मेट होता है, उसमें लिया जाता है। और किस किस सिंबल के द्वारा लुब्रिकेशन किया जाता है वो आपको बताया गया। जैसे अगर सिंबल का उपयोग किया जाता है, जैसे कि सर्कल, सर्कल का मतलब होता है कि हमें डेली ऑयलिंग करनी है, ट्रायंगल का मतलब हफ्ते में, और वर्गाकार का मतलब महीने में, अगर हेक्सागोनल है इसका मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, मतलब हम जब भी प्लान करके कोई भी लुब्रिकेशन करेंगे उसके लिए हेक्सागोनल का इस्तेमाल होगा। तो ये सारे सिंबल याद कर लीजिएगा, ये सिंबल ही सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि लुब्रिकेशन सिस्टम के लिए अगर डेली का होगा तो किस प्रकार का सिंबल होगा, वीकली होगा तो कौन सा होगा, और महीने का होगा तो कौन सा होगा। हो गया। आज की प्रिवेंटिव क्लास की, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की क्लास थी वो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।